class 5th EVS. Today I will start the remaining part of the chapter 4. The name of the chapter is Let's Clean Together. In the previous video lecture I told you that what is cleanliness and how in India the campaign related to the cleanliness is launched on 2nd of October 2014. Now in this chapter we have discussed about the story of Ganga and related to the cleanliness, how she participated in the school cleanliness campaign. Now today we will discuss about the beginning, how Ganga started cleanliness at her home and how क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट नॉट शो ऑफ। किस प्रकार से क्लीनलीनेस हमारी हैबिट होनी चाहिए, ना कि शो ऑफ, ना कि दिखावा होना चाहिए। सो द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस थ्रू द बुक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बुक। यस, now a beginning we will discuss how Ganga start cleanliness at the beginning. Ganga was very happy. Ganga बहुत ही खुश थी. Her brother and his wife, it means her भाभी who lived in the city were about to visit Ganga's home. उसके भैया और भाभी जो कि सिटी में रहते हैं वो गंगा के घर विजिट करने के लिए आते हैं, यानी कि वो वहाँ आते हैं कुछ दिनों के लिए. She reached home अर्ली, वो घर जल्दी आ जाते हैं. दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर गंगा, वो गंगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं. एवरीबडी इन हर फैमिली वाज वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल, और उनके आने से घर के सभी फैमिली मेम्बर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं. आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट, कुछ समय बाद उसके भाई की जो वाइफ थी, इट मीन्स उसकी जो भाभी थी, उसने पूछा कि टॉयलेट कहाँ पर है. गंगा सेड देयर इज नो टॉयलेट इन अवर होम, हमारे घर में टॉयलेट नहीं है. हर भाभी वाज नॉट रेडी टू गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन. डेफिनेशन का मतलब भी टॉयलेट होता है या वॉशरूम जाना होता है. हर भाभी वाज नॉट रेडी टू गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन, उसकी भाभी खुले में टॉयलेट जाने के लिए तैयार नहीं हुई. सी सैड वी फॉलो पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड अवर होम्स, देन हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन, कि हम घर में तो पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं, यहाँ पर्दा करते हैं, बाहर भी पर्दा करते हैं, तो डेफिकेशन के लिए यानी टॉयलेट के लिए ओपन में कैसे जा सकते हैं, खुले में कैसे जा सकते हैं. दिस इज नॉट ए गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है. आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ गंगाज ग्रैंडफादर सैड शी इज एब्सोल्युटली राइट, और उनकी बातों को सुनकर जो गंगा के ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रही है. कैन call the laborers today and start construction of the toilet in the backyard of the house. और इस प्रकार से जो लेबरर्स थे, श्रमिकों को बुलाया गया और घर के पीछे जो बैकयार्ड था, पीछे जो खुला पोर्शन था, उसमें टॉयलेट का वर्क कंस्ट्रक्ट कराना स्टार्ट किया गया. How are days even the government is providing financial assistance for the construction of a toilet. किस प्रकार से जो गवर्नमेंट है, सरकार के द्वारा भी जो आर्थिक सहायता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो प्रोवाइड करवाई जा रही है कि टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए. व्हेन द अदर विलेजर्स सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉयलेट एट गंगाज होम दे ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एट देयर प्लेसेस. जब लोगों ने, गांव के लोगों ने गंगा के घर पर टॉयलेट वर्क का कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट देखा, तो उन्होंने भी अपने घरों में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया. नाउ फॉलोइंग क्वेश्चंस आर गिवन दैट यू हैव to think the answer of these questions. Ganga's bhabi says that when we follow पर्दा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड अवर होम देन हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन. गंगा की भाभी जब ये कहती है कि जब हम घर के अंदर और बाहर पर्दा सिस्टम को फॉलो करते हैं तो डेफिकेशन के लिए बाहर कैसे जा सकते हैं. इन योर ओपिनियन व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, आपके अनुसार, आपकी राय में क्या आप इससे सहमत हैं या आपके अनुसार इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए. इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब अब घर में पर्दा सिस्टम फॉलो करना, बाहर पर्दा सिस्टम फॉलो करना और टॉयलेट के लिए आउटसाइड जाना बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है, और इससे हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो हर्ट होता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन,
what will be the adverse effects of open defecation? Now what will be the adverse effects of open defecation? बाहर खुले में जाने से, खुले में टॉयलेट जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? इट मीन्स दैट इट क्रिएट्स द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। जो हमारा एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है, हमारा जो वातावरण है वो अस्वच्छ हो जाता है खुले में टॉयलेट जाने से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी हु गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन? क्या आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ओपन में टॉयलेट जाते हैं? व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? तो आप उनको क्या सलाह देंगे? इट मीन्स दैट यस या नो, आपको आंसर यस या नो में देना है और अपनी एडवाइस राइट करनी है कि आप उनको क्या सलाह देंगे। इट मीन्स ओबियसली आप सलाह देंगे कि आप खुले में टॉयलेट ना जाएं और घर पर टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाएं। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक्स। Yes, now in this video lecture we will discuss the remaining two questions. Those who do not have their own houses and they live in tents or sheds, what arrangement of toilets should be there for them? जो लोग जिनको रहने के लिए घर नहीं है या जो टेंट्स और शेड्स में रहते हैं उनके लिए टॉयलेट का क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, वो टॉयलेट कहाँ जाएंगे? तो दे शुड यूज़ द फैसिलिटीज़ ऑफ पब्लिक टॉयलेट। गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक टॉयलेट है उसको यूज़ करना चाहिए, मेड बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार के द्वारा जगह जगह पर पब्लिक टॉयलेट बनवाई जाती है उनको यूज़ करना चाहिए। तो वाई is it necessary to wash our hands with soap after going for defecation? defecation जाने के बाद हमें सोप से हैंड वॉश करना क्यों आवश्यक है? इट मीन्स साबुन से, defecation के बाद हमें साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? इट मीन्स जो सोप होता है दैट रिमूव्स द डर्ट फ्रॉम आवर हैंड्स, उससे हाथों से गंदगी साफ हो जाती है और जो डिजीजेस हैं वो क्रिएट नहीं हो पाती है। नाउ सम पिक्चर्स आर गिवन। फर्स्ट यू लुक these pictures, then we will discuss about these pictures. Number one is given a cleaning machine. Cleaning machine is given in second picture. Cleaner with modern mop. एक क्लीनर दिया हुआ है जिसके हाथ में मॉडर्न मॉप है, पोछा है। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर, अ क्लीन टॉयलेट, एक बिल्कुल क्लीन की हुई टॉयलेट है। नेक्स्ट पिक्चर में अ नीट एंड क्लीन हाउस दिया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस दीज टर्म्स। लुक एट द अबव फिगर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। Which equipment the cleaner is holding in figure number 4.3? जो आपका 4.3 में कौन सा इक्विपमेंट पकड़ रखा है? इट इज ए क्लीनिंग मशीन एंड ए मॉडर्न मॉप। एक क्लीनिंग मशीन है ये जिसमें एक मॉडर्न मॉप है। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्लीनलीनेस इफ प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट आर नॉट अवेलेबल? क्लीनलीनेस का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर क्लीनलीनेस में प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड ना कराए जाए या अवेलेबल ना हो? इट मीन्स दैट प्रॉपर क्लीनलीनेस इज नॉट पॉसिबल। प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट, अगर प्रॉपर क्लीनलीनेस इक्विपमेंट नहीं दिए जाएंगे तो जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट पेज, क्लीनलीनेस must be our habit, not show off. This heading we will discuss in next video lecture.